जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत में राम सिर्फ एक धार्मिक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक जीवन शैली है और करोड़ों लोगों के लिए आदर्श पुरुष का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राम सिर्फ भक्ति के बिंदु है या उनका जीवन जो आज का समय है उसमें जो प्रैक्टिकल गाइडेंस की आवश्यकता होती है, वो गाइडेंस भी देता है। क्या राम का जो त्याग और धर्म के प्रति जो उनकी एक निष्ठा है, वो आज के युग में भी रेलेवेंट है? और ऐसे कई सारे बड़े सवाल हैं जो उनके जीवन से निकल कर आते हैं। हम उन सारे सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे और हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, पीयूष शर्मा जी, जिनको आपने पहले भी हमारे शो पर देखा है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते अंबर जी, आपकी सारे सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते। बताइए आज क्या बात कर रहा, आप भगवान राम पे बात करना चाहती हैं आज? जी, आज का जो डिस्कशन है, उसका जो टाइटल है, वो ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक आदर्श या एक इतिहास। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होती है भगवान श्री राम की, तो भारत में कई नज़रिए से इसको देखा जाता है। राजनैतिक इस पर भी काफ़ी बहस होती है, सत्ता पक्ष, विपक्ष दोनों का अलग-अलग है। सत्ता पक्ष की बात करें तो उन्होंने भगवान राम को जो उनका डिज़र्विंग स्थान था वो दिलाने में बड़ी लंबी जद्दोजहद चलाई और उसके बाद भगवान राम का मंदिर बना। विपक्ष ने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा डाला कोर्ट में। तो ऐसे बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन इस सब के बीच में अगर भगवान राम की बात करें, तो आइडियल के रूप में उनको बड़े एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाता है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। आपकी नज़र में जो भगवान राम हैं, वो सबसे पहले क्या हैं? एक भगवान, एक राजा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? क्या है आपके हिसाब से उनकी मेरे परिभाषा? लिए वो सभी कुछ हैं। मेरे लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, मेरे लिए वो भगवान भी हैं, मेरे लिए वो आदर्श भी हैं और मेरे लिए पूजनीय भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं उनको किस तरह से देखता समझता हूँ। पॉलिटिक्स और राजनीति को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो इनका काम ही गंदगी फैलाना है, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। मैं दोनों में से किसी भी पक्ष की पॉलिटिक्स की बात कहता हूं कि छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यहां पर इतनी सी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लेट्स लुक एट इट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि भगवान की राम की जो जन्मभूमि और जो उनका जन्म स्थल और उनका जो मंदिर और ये सब चीजें तो होनी ही चाहिए थी। वी डिजर्व इट एंड वी शुड हैव हैड इट लॉन्ग अगो। ये तो पक्की बात है। तो उसके पीछे तो कोई तर्क वितर्क होना ही नहीं चाहिए कि क्यों बना, इतने दिन क्यों लगे। ये हमारी कमजोरी है कि हमने इतने साल लगा दिए उसमें। ये हमारी अपनी कमजोरी है। क्या कहा जाए उसको, द विल हमारा जो होना चाहिए था ना एज अ सोसाइटी का विल, वो लैकिंग था। तो खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज दैट आल्सो बिकम्स वेरी पॉलिटिकल। अभी मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि ये इसमें दो चीजें देखिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड भगवान राम, तो मोटा मोटे तरीके से देर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक तो आप उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप वाल्मीकि की रामायण को पढ़िए। तो वाल्मीकि की जो रामायण है वो उनकी ऑथेंटिसिटी की बात करती है। इट टेल्स द रियल स्टोरी ऑफ राम। तो आपने अगर रियल फैक्चुअल स्टोरी पढ़नी है भगवान राम की, तो दैट इज इन वाल्मीकि रामायण। Presents to you like a normal living human being who should be regarded as an ideal, and why वो उसको प्रेजेंट कर देती है आपके सामने। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फैक्चुअल स्टोरी को पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आप डिवोशनल ही चाहते हो, तो आप रामचरितमानस पढ़ो तुलसीदास की, क्योंकि रामचरितमानस प्रिज्यूम्स ही इज गॉड एंड प्रेजेंट्स हिम लाइक गॉड। तो ये दोनों नजरियों का फर्क है, हाउ यू वांट टू लुक एट इट। अब इसमें अगर आप इमोशन जोड़ लेते हो तो फिर वो हो जाता है कि देन यू हैव टू ओनली गो विद रामचरितमानस। लेकिन इमोशन की जगह आप इंटेलेक्ट जोड़ते हो तो यू विल गो विद वाल्मीकि रामायण। ऑथेंटिसिटी वाल्मीकि रामायण की ही है बस।
उसके बाद तो फिर बहुत सारी और, जैसे कदम्ब की रामायण साउथ में है, इस तरह और बहुत सारी और रामायणें भी बनी हुई हैं बाद की। लेकिन फर्स्ट ऑथेंटिक रामायण जो है वो सिर्फ महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई है, एंड दैट हैज सर्वाइव्ड सो मेनी ईयर्स। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो हमारा इंडियन युगों का कैलकुलेशन सिस्टम होता है ना, ये बोलता है कि कलयुग जो होता है 432,000 ईयर्स का होता है, मतलब 4,32,000 साल का कलयुग होता है। और कलयुग को स्टार्ट हुए हुए 5,200 साल हो गए हैं, तो अभी इतने साल बाकी हैं। ये हमारा कैलकुलेशन का सिस्टम है। और कलयुग से डबल साइज होता है द्वापर युग का, तो 8,64,000 साल का द्वापर युग हो गया। और उससे उस 8,64,000 में आप फिर 4,32,000 और जोड़ दीजिए, तो 12 लाख का जो मिलेगा आपको 96, वो होगा आपका साइज ऑफ त्रेता युग, और उसके पहले सतयुग। तो जो त्रेता युग था उसमें भगवान राम हुए थे। तो अगर हम अपना सिस्टम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कम से कम तो 9 लाख साल भगवान राम को हो चुके। एंड इफ यू गो बाय द कैलकुलेशंस डन बाय इवन द नॉन इंडियन बैकग्राउंड, जो 1999 में 1998 में हमने एक देखी थी रिपोर्ट, जो कि नासा वालों ने पब्लिश की थी, अबाउट द अबाउट दैट पत्थरों का ब्रिज जो बनाया गया था रामेश्वरम और लंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में। तो नासा वालों ने एक रिपोर्ट इश्यू की थी कि उनको सैटेलाइट इमेज ऊपर से दिखती है और उनको वो ब्रिज दिखता है। तो कहते हैं वो ब्रिज पत्थरों का है और पत्थर डूबे हुए हैं, और वो दिख रहे हैं कि एक ब्रिज बना हुआ था वहां पर। और वो ब्रिज, वो कहते थे कि वो जो पत्थर डूबे हुए हैं, उन पत्थरों को डूबे हुए 11 लाख के आसपास साल हो चुके हैं। ये नासा ने इश्यू किया था। और फिर वो कह रहे थे कि उसके पहले ये पत्थर ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर फ्लोटिंग की एक कैपेसिटी होती है, और ये 2000 साल तक फ्लोट करते रहे थे बिफोर दे वेंट डाउन। तो ये तो नासा ने इश्यू किया था। फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स पड़ने शुरू हो गए, तो नासा ने अपनी रिपोर्ट्स को विड्रॉ करके बंद कर दिया कि जी। वी नीड नॉट नो टॉक वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन ये मैंने पढ़ी हुई है, देखी भी हुई है, पढ़ी भी हुई एब्सोल्युटली, और कहते हैं साँच को आँच क्या हो, कोई कितना भी इन सारी रिपोर्ट्स को दबाने की कोशिश करे, लेकिन जो सच्चाई है वो हम सबके सामने है। पीयूष जी, एक सवाल और जो भगवान राम के जीवन से निकल कर आता है वो ये कि भगवान राम ने अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य को, जो पर्सनल इमोशंस थे, उससे ऊपर रखा। क्या आज के समय में ये अप्रोच रेलेवेंट मानी जा सकती है? क्योंकि आजकल लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। देखिए, भगवान राम के डिसीजंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा बैक्ड बाय रीजन हैं, उनके अपने डिसीजन जितने भी हैं। अब आप इसको इस तरह देख लीजिए कि वो जब उनको, वो अपने वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पर अपनी एजुकेशन उनको प्राप्त होती है, उसके बाद वापस आ जाते हैं, तो वह विश्वामित्र आ जाते हैं उनको फिर दोबारा लेके जाने के लिए दशरथ के पास से। तो वो चले जाते हैं, तो विश्वामित्र उनको लेके जाते हैं ताकि वो ताड़का के साथ युद्ध कर सकें, क्योंकि ताड़का उनके यज्ञ में डिस्टर्बेंस कर रही हैं। ठीक, यही कहा जाता है। लेकिन भगवान राम को उस समय पता चल जाता है कि सारे के सारे हमारे देश में, जो उस वक्त जो उस समय का देश था, उस सारे के सारे देश के अंदर राक्षसों ने अपना तांडव मचाया हुआ है। ये हर जगह गलत काम कर रहे हैं, गलत चीजें फैला रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं। ये उनको समझ में आ गया था। फिर उनको ये भी पता चल गया कि इनसे लड़ने के लिए मुझको स्पेशल वेपनरी चाहिए, जो उनको विश्वामित्र प्रदान करते हैं या उनको ट्रेन करके सिखाते हैं और देते हैं। तो ये उसके बाद जब वो लौट के आते हैं अपने राजमहल में वापस, और उनकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो फिर जब उनको वनवास जाना होता है, तो उनको ये समझ में आता है कि दिस इज माय अपॉर्चुनिटी टू फाइट बैक, कि मैं जितने भी देश के अंदर फैले हुए हैं असुर, मैं उनको बाहर हटा सकता हूं, उनका विनाश कर सकता हूं। दिस इज व्हाई ही टेक्स अप दैट जॉब कि ठीक है, आई विल गो फॉर द एग्जाइल एंड आई विल डू इट। तो उनका तो एक रीजन बैक्ड है ना, तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं ना। इसमें यह भी आ जाती है कि पिता की आज्ञा भी है, और
मुझे जो रीज़न और फैक्ट दिख रहा है, सोशल रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस, वो भी आ गई है। तो वो अपने डिसीजंस को यूँ ही नहीं लेते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और देखिए, आप सोचिए इस बात को कि सीता का जब अपहरण हो जाता है, तो सीता जो है वो लंका में शी स्टेज़ देयर फॉर मोर देन अ ईयर और सो। वो जी, 101 अब साल। पीयूष जी, यहीं पे मैं एक सवाल आपसे करने वाली थी, लेकिन आप खुद वहीं पे आ गए माता सीता के अपहरण को लेकर। जब भगवान राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और ये सारा जो ये पर्टिकुलर बात है, इसको लेकर अक्सर हम फ़िल्मों में, नाटकों में, डिबेट्स में, हर जगह जहाँ नारी शक्ति को लेकर कोई बात रखी जाती है, तो कहा जाता है कि हमेशा अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ती है। और एक तरफ भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में भी देखा जाता है। तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं अगर वो आदर्श पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से इस तरह की अग्नि परीक्षा कैसे माँग सकते हैं? इस पे आप क्या कहते हैं? क्या किस तरह से देखा जाना मैं चाहिए इन 2 दोनों 2 बातें इसमें क्लैरिफ़ाई करूँगा। सबसे पहली बात तो, अगर वो इसी तरह से कहा जाए कि वो सब कुछ जानते हों वाले परमात्मा, भगवान, ईश्वर होते, रियली, तो वो उनको पता चल जाता कि सीता कहाँ पर है और उसको कैसे वापस लाया जा सकता है और कहाँ गई है और क्या हुआ है, वगैरह-वगैरह सब। या ये होने वाला है, सब पता चल गया होता उनको। लेकिन वो तो हेल्प लेते हैं हनुमान जी की या सुग्रीव की या इन लोगों की, ताकि उनको पता चल सके कि सीता कहाँ पर है। तो ऑब्वियसली दैट फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज एज ह्यूमंस कैन बी। यहां पर तो ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जो अग्नि परीक्षा है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और गांठ बांध के रख लीजिए इस बात को। जो अग्नि परीक्षा है उसका ये मतलब नहीं है कि सीता हैड टू वॉक ऑन फायर, कि वो आग के ऊपर से खड़ी हो गई तो आग ने उसको जलाया नहीं तो वो पवित्र थी, ऐसा नहीं है कुछ भी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब सिंपल है कि लंका सोने की लंका थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट श्रीलंका जो थी वो सोने की श्रीलंका थी। और जो सोने की श्रीलंका होती है, आप सोचिए कि उसमें कितना ऐश्वर्य होगा, धन होगा, वेल्थ होगी, कितना होगा जो सोने की पूरी श्रीलंका है। और फिर उसके बाद रावण वॉज सपोज टू बी अ वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी गुड लुकिंग किंग। अब उसने अगर सीता को उठा के रखा था एंड ही वांटेड टू मैरी हर, तो जो सीता थी, ये सीता पिछले 13 साल से जंगलों में रह रही थी तो वो राजकुमारी, मगर रह तो जंगलों में रही थी वो। तो उसको तो कुछ भी जंगलों में कुछ मिला हुआ तो था नहीं, आराम वगैरह, कष्ट में थी वो। अब उसके बाद उसको रावण उठा के लेकर आता है सोने की लंका के अंदर और ऑफर करता है कि मैं तुमको अपनी मुख्य रानी बना दूंगा, मेन रानी बना दूंगा, तुम शादी के लिए मेरे को एक्सेप्ट कर लो। यही कहते हैं ना वो। लेकिन यही उसकी अग्नि परीक्षा है सीता की, कि उसके सामने इतना पावरफुल किंग है, इतना पावरफुल राज्य है, उसके पास सोने की लंका है जिसकी वो राजकुमारी हो सकती है। बट हाउ शी अपहोल्ड्स हरसेल्फ, हाउ शी स्टेज विद इन हर कैरेक्टर एंड सेज कि मैं राम के पास चली जाऊंगी पर मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। अग्नि परीक्षा तो रियली ये है ना, किसी भी वुमन, किसी भी औरत को पूछिए, अपने अंदर झांक के देखेगी कि इस सिचुएशन के अंदर कौन है जो अपने पैरों पे इस तरह टिक के खड़ा हो सकता है। उसको तो शादी का बिल्कुल कुछ भी फायदा नहीं मिला होता ना, 13 साल से नहीं मिला होता ना। और उसको पता होता है कि यहां तो मेरे को, मतलब अयोध्या तो इसके सामने कुछ नहीं है, इतनी बड़ी ऐश्वर्य है यहां पर, एंड आई हैव गॉट, आई मीन इट्स गोइंग टू बी माई, आई विल बी रूलिंग। लेकिन वो वही तो उसकी अग्नि परीक्षा है ना। तो अग्नि जी, परीक्षा ये नहीं है कि उसको आग के ऊपर से चलना पड़ा था। अग्नि परीक्षा उसके स्ट्रेंथ की, उसके विजडम की, उसके अपने कैरेक्टर की अग्नि परीक्षा है। ये उसकी अग्नि परीक्षा थी जिसके थ्रू वो निकली थी। तो ये भगवान राम की, ये हमको इस रेफरेंस में समझना ही पड़ेगा इस बात को। हाँ जी, जी। कहिए आप क्या कहना और चाहते हैं? आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि राम राज्य का बड़ा एग्जाम्पल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें जो आज के लीडर्स हैं, वो भगवान राम के जीवन से क्या कुछ सीख सकते हैं या उनको क्या कुछ प्रेरणाएँ मिलती हैं, जैसे कि वनवास की बात हो
त्याग की बात हो, राजधर्म की बात हो, इस तरह के प्रिंसिपल्स भी आज भी कितने रेलेवेंट और मीनिंगफुल हैं? देखिए, एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि वाल्मीकि की रामायण के अंदर सीता का त्याग नहीं लिखा हुआ। ओके। इसका मतलब ये है कि जब वो वापस आते हैं अयोध्या और उनका राज चलता है, तो वो राम राज्य को स्थापित करते हैं, ये तो वाल्मीकि की रामायण बताती है, ठीक है? हुँ, इसके बाद की जो कहानी है, वो बाद की बनाई हुई कहानियाँ हैं, वो कोई इसकी फैक्चुअल है कि नहीं है, हम नहीं बता सकते, ठीक? क्योंकि वो वाल्मीकि की रामायण में नहीं है। सो अब क्वेश्चन आ जाता है राम राज्य के ऊपर। तो भगवान राम ने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि मैं हर वो चीज फॉलो करूंगा या कहूं करूंगा जो कि होनी चाहिए। तो मर्यादा वही होती है कि जो कि सोशल नॉर्म्स के अंदर होनी चाहिए, वो मर्यादा होती है। तो अपनी लिमिट को क्रॉस मत करिए। तो इसी तरह उन्होंने पहले क्या कहा था कि इस एजुकेशन सिस्टम नंबर वन, नंबर टू पब्लिक अपॉइंटमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विसेज। फिर उन्होंने कहा था कि सैन्य बल, सेना। फिर उन्होंने कहा था कि जो मॉरल है सोसाइटी का, ठीक, और फिर जो हमारी ऋषि कुल की ज्ञान का सिस्टम है वो किस तरह फैलाया जाए जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक लॉ बना दिया था कि कोई पुरुष दो शादियां नहीं करेगा, कोई स्त्री दो शादियां नहीं करेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, जो नॉर्म्स बनाए थे ना उन्होंने, उन नॉर्म्स को ही तो राम राज्य कहते हैं ना। और ये तो उसके अंदर वाल्मीकि रामायण के अंदर इस चीज की रेफरेंस नहीं आती, लेकिन ये माना जाता है कि फॉर द नेक्स्ट 64 और पता नहीं कितने 96 या कितने ईयर्स तक वो राम राज्य को और भगवान राम ने खुद अपने तरीके से चलाया था। एंड देन हिज सन्स रूल्ड ओवर, एंड दे रूल्ड ओवर ऑल ओवर, एंड दे डिवाइडेड इट टू ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया। लव और कुश ने दोनों को डिवाइड कर दिया था। और डिवाइड करके कुश जो थे वो अयोध्या में ही थे और लव जो थे वो लाहौर में थे। दैट इज फ्रॉम वेयर दे वर रनिंग द किंगडम्स, एंड दे रन द एब्सोल्यूटली। किंगडम विद द सेम वैल्यू सिस्टम दैट भगवान राम का था। अच्छा, और एक बात बताता हूँ आपको। अब मैं आपको रेफरेंस लेकर आता हूँ टुवर्ड्स महाभारत, ठीक है? हुँ, महाभारत के अंदर ये व्यास ऋषि भी कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि 2000 साल से, तो अब महाभारत जो है 5200 साल पहले हुई है, ठीक? और भगवान राम का काल जो है 11 लाख साल पहले है। तो 11 लाख और 5200 साल के बीच का गैप आप सोचिए। और ये कहते हैं 2000 साल पहले से हमारा सिस्टम जो है बिगड़ना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया सोसाइटी के अंदर। तो इसका मतलब तो ये है कि 10 लाख साल तक तो राम राज्य का सिस्टम चलता रहा था। ये तो समझ में आती है ना बात। ये रेलेवेंस है भगवान राम की। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भगवान राम को से यूथ को क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए या किस तरह से, किस नज़र से उनको देखना चाहिए ताकि अपने जो जीवन में और दूसरों को। मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वाल्मीकि के रामायण जरूर पढ़ें, सब जरूर पढ़ें। वो बताते हैं कि भगवान राम जब वन में थे, ठीक, तो सुबह लक्ष्मण और राम उठकर नहाने धोने के लिए जब जाया करते थे नदी वगैरह के किनारे पे, तो वो नहाने धोने के बाद पहले योग करते थे दोनों, और उसके बाद बैठकर हवन किया करते थे, ठीक है? हवन संध्या करके उसके बाद फिर वो कंद मूल वगैरह इकट्ठा करके कि क्या खाएंगे उसका इंतजाम करते थे। और हर किसी को मिलते थे, चाहे वो छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, सबको मिलते थे। और जहां कहीं से उनको कोई ज्ञान प्राप्त होता था, या यूं कहा जाए कि वहां छोटे छोटे ऋषि मुनि बहुत थे, उन सब के घर जाके उनकी सेवा करते थे, पैर धोते थे, सेवा करते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे या ज्ञान प्राप्त करते थे। तो आपको इतनी सारी एजुकेशन तो एक ही थोड़ी से सेंटेंस में ही मिल जाती है कि भैया अपनी जिंदगी को इस तरह संवारिए, अपनी जिंदगी को इस तरह ठीक करिए, अपने आप को इस चीज पे लगाइए कि हमको सुबह उठ के नहा धो के योग करना है, हवन करना है, प्रार्थना करनी है, बड़ों की आदर करना है, सम्मान करना है, सबको सम समझना है, इक्वल समझना है। कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सबको इक्वल समझना है। और जहां भी ज्ञान मिल सके हमको ज्ञान प्राप्त करना है, और जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनके चरण धोने हैं। मतलब यह है कि उनकी सेवा करनी है।
उनकी इज्जत करनी है, यही है ना। इतनी सारी चीजें तो एक ही चीज में मिल जाती है ना। एंड देन स्टैंड बाय, हमेशा धर्म का साथ दीजिए, हमेशा धर्म का साथ दीजिए। और धर्म का मतलब फिर से रिलीजन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है परमात्मा के बनाए वो नियम जो कि इंटरनेशनल हैं, यूनिवर्सल हैं, जिनको हमें धारण करना चाहिए। जो भी जी। जो भी जिनको रित कहा जाता है, जो ईश्वर के बनाए हुए यूनिवर्सल लॉज हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो भगवान राम तो ये सारे आइडियल्स हमारे सामने रखते हैं ना। एक रास्ते पे तो चलना शुरू करिए, जिंदगी समझ जाएगी। एब्सोल्युटली। और जब हम बड़े सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि जो राम है वो सबके हैं, तो वो किस तरह से उसको देखा जाना चाहिए? क्या ये एक इंक्लूसिव अप्रोच के तौर पे देखें या फिर सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ेशन भगवान राम का होता है। आप इसको किस तरह से तो चाहते हैं कि लोगों में तो एक अभी तक मैसेज? जो मैंने आपको जो भी बातें अभी तक बताई हैं, उसमें ऐसा क्या है कि किसी को एक्सेप्टेड है, किसी को एक्सेप्टेंस नहीं है? क्या है उसमें ऐसा? हर एक को, नहीं, कोई कौन नहीं चाहता कि जिंदगी में। इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ेशन होता है भारत में, जिसमें हम इनफैक्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें, इल्ज़ामात लगते हैं कि राम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में। बड़ी सारी बहसें इस पर होती हैं। वोट बैंक तो गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है ना। और ये आप एक बात देख के चलिए अंबर जी, आप तो बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा इस बात को समझती हैं कि दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में जहां भी वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, वो सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं होती। हर जगह दुनिया में, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया में हर जगह। और जहां भी होती है वहां पर उससे उसका रिजल्ट एंड मुल्क की खराबी ही होती है, हर जगह। तो ये जो वोट बैंक है और पॉलिटिक्स है और ये जो राजनीति के बारे में किया जाए, ये तो दिस इज ऑल डर्ट एंड, मतलब ये चरित्रहीन। ये देखिए, अगर आप डिवाइड कर देते हैं ना सोसाइटी को, जैसे भगवान राम ने कहा था, या तो आप दिव्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और या आप आसुरी लोग हैं जिनमें असुर की शक्तियां हैं, राक्षसी लोग हैं। तो वो आज भी चल रहा है। आज भी वही लोग हैं, या तो अच्छे लोग हैं और या राक्षसी लोग हैं। तो ये राक्षसी लोग तो अपना तांडव मचाते ही रहते हैं हर वक्त। तो ये वही लोग हैं जो राक्षसों वाला काम कर रहे हैं। और वो नेचुरली बात है कि राक्षसी लोग जो हैं उनको भगवान का नाम सुनते ही अंदर से आग लग जाती है। तो जी। यही चल रहा आप पीयूष जी, मैं आपसे भगवान राम को लेकर कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। सबसे है पहले तो जी। ये कि आपके लिए जो भगवान राम है, उनका सबसे जो प्रभावित करने वाला जो पहलू है वो क्या है? उनका पेशेंस, लीडरशिप या त्याग? चरित्र, कैरेक्टर। उनका जो कैरेक्टर है वो आइडियल, अगर उसको फॉलो कर लेना तो सारा का सारी समाज, सारी दुनिया सुधर जाएगी। फिर और किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका जो ह्यूमन कैरेक्टर सामने आता है, गॉडली कैरेक्टर में तो आप कुछ कर नहीं सकते कि हमने ये करना है वो करना है। आप तो ह्यूमन कैरेक्टर को ही फॉलो कर सकते। तो उनकी जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वो दैट इज स्टैंड्स आउट। द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इफ यू डू दैट। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। हम तो देखिए, एक बात अंबर जी ऐसा है कि हम रिस्पेक्ट के लिए किसी को भी प्रभु या भगवान या कुछ भी कहा करते हैं, ठीक है ना। कहिए भगवान क्या आइडिया, आपके हुक्म क्या है बताइए भगवान, हम ऐसे बोलते हैं ना लैंग्वेज के अंदर। तो अगर हम लैंग्वेज के अंदर किसी को रिस्पेक्टेडली कुछ बोलते हैं, तो भगवान राम के लिए तो हम भगवान यूज ही करते हैं ना। तो वो रिस्पेक्ट जो होती है ना उनकी, वो रिस्पेक्ट उनके कैरेक्टर और उनके आइडियलाइजेशन के लिए होती है। इसलिए नहीं होती कि उन्होंने जाके किसी एक राजा को मार दिया था। वो रिस्पेक्ट इसलिए नहीं होती कि उन्होंने रावण का वध किया था। हाँ, रावण का वध किया था उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक था। और रावण के वध के पीछे भी पर्सनल एजेंडा को मत लीजिए। रावण के वध के पीछे उन्होंने पूरा वो राक्षसी सिस्टम जो था ना, जिसको आजकल आप लोग क्या कहते हैं, क्या स्टेट, थर्ड स्टेट क्या कहते हैं ना, डीप थर्ड वर्ड, डीप डीप स्टेट, स्टेट। वही सब हो जो उनका डीप स्टेट सिस्टम रावण का चलाया हुआ था सारा, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था ना। तभी तो उन्होंने रावण को मारा था। तो वो जी। सारा पर्सनल आप छोड़ दीजिए ना। उनके राम राम के कैरेक्टर के अंदर ही इतना कुछ है कि वहीं से हमको जिंदगी की सब चीजें मिल जाती हैं। कुछ ऐसा भगवान राम के कैरेक्टर से कुछ ऐसा है जो आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करते हैं?
पहली बात तो ये है कि सत्य को फ़ॉलो करिए। दूसरी बात ये, मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी दूसरी स्त्री को सोचा भी नहीं है अपने लिए, कभी सोचा भी नहीं है। तो ये तो है ही। उसके बाद धर्म को फ़ॉलो करिए, और जो बुरा है या जो पापी गलत है उसका साथ कभी मत दीजिए। चाहे आप सपोर्टिंगली खड़े हैं, चाहे हम तो धनुष बाण लेके किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम उसके अगेंस्ट वॉइस रेज तो कर सकते हैं ना, प्रोटेस्ट तो कर बिल्कुल। सकते हैं ना। तो जो आप कर सकते हैं अपनी लिमिटेशंस के अंदर वो करिए। और फिर मैंने बहुत सालों तक, अब तो मैं खैर फिजिकली उतना फिट नहीं हूँ, बहुत सालों तक योगा और हवन वगैरह रोज ही किए हैं, वो भी मैंने फॉलो किए हैं। तो मैं तो कोशिश करता था अपनी जिंदगी में हर चीज को फॉलो करूं। जी। तो अच्छा, यही है। एक सवाल जो रह गया था वो मैं अभी आपसे करना चाहती हूँ। जैसे हाँ कि जी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट हमारी विपक्षी पार्टियाँ भी हैं जो कहती हैं कि भगवान राम एक काल्पनिक एक व्यक्तित्व है, उनका रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह की जो बातें होती हैं और जो करोड़ों लोगों का विश्वास है कि भगवान राम थे, वो करोड़ों लोगों का आदर्श है। आप इसको पे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस तरह की सोच जो एक पूरे इस उसको हटाने की बात करती है और कोर्ट पहुंच जाती है, वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है ये साबित करने के लिए कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं। अब इसमें दो बातें बताता हूँ। एक तो पहले हमने नासा की बात कर ली, जी। तो अगर वो काल्पनिक होते तो नासा वाले तो कभी भी इस चीज को पब्लिश ही ना करते, ठीक है ना। तो हुँ। वो आपको रामेश्वरम वाला पत्थरों का जो ब्रिज है वो पता ही ना चलता, दिखता ही ना, कभी होता ही नहीं बात। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जो कल्चर्स होते हैं ना, सिविलाइजेशंस कल्चर्स, अगर तो हमारी सारी की सारा कल्चर 2000-3000 साल पुराना है, तो 3000 साल की रिटर्न हिस्ट्री आपको मिल जाती है, करेक्ट। लेकिन अगर हमारा कल्चर ऑलरेडी 25-30-40 लाख साल पुराना है, तो 40 लाख साल की रिटर्न हिस्ट्री तो आपको मिल नहीं सकती। तो जो इम्पोर्टेंट और बड़े इवेंट्स होते हैं ना, बस वही रह जाते हैं, बाकी के सारे आस्ते आस्ते मिट जाते हैं। अब 5200 साल तक की, यानी महाभारत से आज तक की तो पूरी रिटर्न हिस्ट्री हम आपको दे सकते हैं। किसने किसने कहाँ राज किया, कितने साल राज किया, कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है। लेकिन उसके पुराने की भी 2000-3000 साल तक की अवेलेबल है। लेकिन अब आपको 12 लाख साल की तो हिस्ट्री हम दे नहीं सकते। तो मेजर इवेंट्स जो होते हैं ना, इसका मतलब है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ वेरी बिग इंपॉर्टेंस, वो हम लोगों के सब के अंदर, मेमोरीज के अंदर भी और किताबों में भी रह गया है। तो ये अगर हिस्ट्री नहीं होगा तो ये किताबों में नहीं आएगा, तो फिर ये सिर्फ स्टोरीज बन के ही रह जाएगा। और अगर स्टोरीज बन के ही रह जाएगा तो फिर आपने इतनी जगहों को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया कि ये अयोध्या है, ये किष्किंधा है, ये जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये जहाँ बाली सुग्रीव का हुआ था, ये जहाँ पर हमने वो कुटिया बनाई थी जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था। हमने आइडेंटिफाई कैसे कर लिए सारे स्पॉट्स आज की जगह में भी, अगर इमेजिनरी होते तो ये, इसको चैलेंज करना तो पॉलिटिकल काम है और कुछ नहीं है। तो जिनमें अकल कम होती है वो इसी तरह के काम करते हैं, चाहे वो बिल्कुल और इसी वजह लॉयर्स से हों और जो भी हों, वो लॉयर्स हों, वर्कर्स हों, जो भी हों, ऐसे ही करते हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है और यही वजह है कि भगवान राम को जो उनका स्थान है, जो अयोध्या जन्मभूमि, उस वो मिलने में इतना लंबा समय लगा, वो भी भारत में जो उनकी खुद की धरती है। अब कहीं और कितने दुख की बात है ये, कितने दुख की बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो भी कोर्ट ने ये फैसला दिया, ऐसा नहीं कि किसी ने जबरदस्ती जाकर वहां पर ईंट गाड़ के मंदिर बना लिया हो। तो बड़े पेशेंस के साथ एक लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद भगवान राम को उनका जो स्थान है वो जी, मिला है। ठीक कह रहे पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस अहम हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई प्रश्न रह तो नहीं नमस्कार। गया? नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। एक बार थैंक फिर से यू। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।